हास रस, करुण रस सब मिल जाइए हमें। वाह, जेका हास रस के आनंद ले खोई वो हास रस के आनंद ले ली, जेके करुण रस के आनंद ले खोई करुण रस के आनंद ले ली। आज के जनरेशन में जो चल रहा है, आप सब पेपर, टीवी चैनल पे, रेडियो में आपको तमाम घटनाएं सुनने को मिलता है। जो हमारे भारत देश में बहुत सारे कांड हो रहे हैं। वाह वाह, बढ़ियम कांड होता ही है। हाँ, बहुत सारे हो रहे हैं। आज की जनरेशन में कहानी को देखते हुए एक छोटी सी कहानी आप सबके चरणों में है। आओ, कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखी। जिगर में हजारों महंगे या नैतिक, रंगी इश्क के रंग में पागल जवानी, दफन कर जमाने की सरमोह यहाँ को बनाते जवाहर कदम पर कहानी। त्रिछे आवेश नस नस में तांडव करे, हर जगह आज हिस्सा कोहराम है। जो प्रकृति का यकृति चीर दे शौक से, ऐसी घटनाएं तो आज कल्याण है। जिगर में हजारों उमंगी अनैतिक, रंगी इश्क के रंग में पागल जवानी, दफन कर जमाने की सरमोहिया को बनाते जवाहर कदम पर कहानी। कहना है गजल की टुकड़ा में। कहना है वाह, जो नजर चुराते हैं, थोड़ा बल जी का, जो नजर चुराते हैं, अरे वो क्या नजर मिलाएंगे। चुराते हैं बाबा, अरे वो क्या नजर मिलाएंगे। दिल को तोड़ने वाले, दिल को तोड़ने वाले दिल से क्या लगाएंगे। लेकिन भाव में कहना, इस भाव को कवि ने बड़ी सुंदर शब्दों में लिखा है। वाह, चल रहा जमाना ये चल रहा जमाना ये आज बन के सोला है। बसी है नफरती, दिल में बसी है नफरती, ईमान सबका डोला है।
कहानी की शुरुआत बा नजम के भाव में कहना ही। जिला एटा में थाना नाया गांव खास सुनो, जिला एटा में थाना नाया गांव खास सुनो, राम निवास कहे वहीं पे निवास सुनो। पत्नी गायत्री देवी तीन पुत्र नाहर थे, पत्नी गायत्री देवी तीन पुत्र नाहर थे, जीव को पालन हेतु तीनों घर से बाहर थे। राम निवास घर पे करते थे खेती बाड़ी, राम निवास घर पे करते थे खेती बाड़ी, उनके ही सर पे थी परिवार की जिम्मेदारी। जिला एटा में एक नया गांव था, छोटा सा गांव था। उस गांव के रहे वाला जेके नाम बा राम निवास। राम निवास बड़ा सम्मानित आदमी थे। बाबा उनकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी। दोनों जने के बीच में 3 लड़कियां रही। बड़े लड़किया का नाम बा सुरेश, छोट लड़किया का नाम बा रमेश, माझी लड़किया के, और सबसे छोटके लड़का का नाम बा अनिल। राम निवास बहुत ही गरीबी से जूझते हुए, संभलते हुए अपने तीनों लड़कियां के पालन पोषण करके आज अपने तीनों लड़कियां के पढ़ाई लिखाई, और कुछ दिनों के बाद जो शादी के योग्य हो गए तीनों लड़कियां, तब बारी बारी से तीनों लड़कियां के सुंदर सुंदर दुल्हन देख के विवाह कई दिहन। जब विवाह कई दिहन तो सब जने तीनों लड़कियां जो बात 2 लड़कियां अपने मन में विचार किहन कि बतावा ये गांव में कुछ गुजारा नहीं बा। दोनों भाई कहन चला भाई चली कमाए, अब तो बियाह शादी हो गया, मेहरारू लड़कियां सब हुई गई, तो बिना कमाए खर्चा पानी चले वाला नहीं बा। आओ तो छोट लड़कियां जो उनके अनिल रहे वो दिल्ली में नौकरी करत रही, नौकरी करत रहे। एक दिना अनिल के मेहरारू जे कई नाम बा सुषमा, सुषमा फोन लगाए के अपने मनसीधु अनिल से कहे कि ये हेलो हेलो बोलो। अच्छा इनके नाम अनिल बना, कहे न हेलो हेलो। अनिल फोन उठाया, हाँ सुषमा बोला का बोला क्या हाल चाल है? माई बाबू ठीक हवन? बोल कटवाओ एकदम ठीक हन, बढ़िया है। तू अपन हाल बतावा का हाल बा। लेकिन सुषमा अपने पति से एक बात कहे कि गीत लग गई। वाह, गीत की बड़ा बढ़िया संगीत कैलन। गलतारू वही से जही से सरसों के सगिया ताजा, गलतारू वही से जही से सरसों के सगिया ताजा, धधके लई से दहिया, धधके लई से दहिया, हुरा के किया राजा। अनिल की मेहरारू सुषमा फोरवा में अपने सैया से एक बात कहे कि जाना गांव में
बहुत अच्छा लागल बा, कोनो कमी नहीं बा। अपने हम सास ससुर के सेवा पानी करत हई, हमका बड़ा नीमन लागत बा। लेकिन हमहू एक औरत हई, हमारा मन कहा था दिल्ली शहर घूमई का, तो एक बात कही, तोहे भी न सुनी सुनी, तोहे भी न सुनी सुनी लगे जिंदगानिया ये राजा। तोहे भी न सुनी सुनी लगे जिंदगानिया ये राजा। हमारो के लइके चला, हमारो के लइके चला दिल्ली राजधानिया ये राजा। सुषमा के बात सुन के अनिल बड़ा जोर हंसा, इतना जोर हंसा कि अरे पगली तू दिल्ली घूमना चाहती है, चलो ठीक है तुम आने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने सेठ से छुट्टी लेके गांव आ रहा हूं, तुम्हें दिल्ली घुमाऊंगा। सुषमा के बात सुन के अनिल मुस्कुराइले, चार दिन के छुट्टी लेके घर चल आइले। जत बेरी संगमा लियाही के गए दुलहिनिया ये राजा। हमरो के लइके चला दिल्ली राजधानिया ये राजा। सुषमा के बात सुन के अपने सेठ से छुट्टी लेके 4 दिन की छुट्टी लेके आज अनिल घरे आए, गांव आए और अपने बीबी सुषमा को लिवा करके दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो धीरे धीरे समय बीता, लगभग 4-5 महीना जब समय बीता भैया, तो एक दिना सुषमा के जेठानी फोन लगाई, एक दिना सुषमा के जेठानी फोन लगाई, फोन लगाई हाल चाल लेवे बदे। जेठान कहे हेलो, सुषमा कहीं हाँ दीदी पा लागी, कहीं ठीक रहा छोटकी, का हाल बा? कहें दीदी ठीक बा, लेकिन कुछ हमरे शंका होत बा, कहीं की कौनो चीज के शंका, कहीं बताई दीदी। आज बहुत हमका खट्टा मीठा खाए के मन कहत बा। तो सुषमा के जेठान कहे और ये पगलाऊ तो का कुछ ऊंच खाल का समझ में आवत है कि नहीं? तो सुषमा कहीं ना दीदी ना ऐसी कोनो बात नहीं बा, लेकिन 2-3 महीना से हमका अजब फील होता। कहीं मतलब हर एक चीज खाए के मन कहा था। तो सुषमा के जेठान समझ गई, लगत बा कि हमार छोटकी देवरानी के पाँव भारी बा, मतलब माँ बनाई वाली बा। कहीं तो बड़ी खुशखबरी दे दी है। बताओ अपने अंगना में एक गांव में माई बाबू को बता दे, सास ससुर की बड़ा खुशी हो जाई है कि अंगना में एक लड़किया किलकारे वाला आवत बा। सुषमा जेठानी बड़ी खुशी है, जाके अपने आदमी से बताएं कि देखा तू बड़े पापा बनने वाला हो गया, हम बड़की माई हम बड़की माई बड़की अम्मा बने वाली है। केन खुशखबरी बड़ी जोरदार दे, हम माई तई फोन लगा के बताई दे, गांव गांव में मुखिया मिठाई बांट दी। जब धीरे धीरे 4, 5, 6, 7 महीना बीत गया, 8वें महीना जब मान लो जैसे नजदीक आवे लाग, 9वां महीना जब लगा तो एक दिना सुषमा के जेठान फोन लगा के अपने सास गायत्री से कहा कि माई सुषमा का गांव बुलाई लिया, शहर शहराता डिलीवरी का नहीं कैसे होई, कोनो अंदाजा नहीं बा। गांव में बढ़िया से दाई हरी हईन सब दासी लोग का बोला थी आसान बढ़िया से डिलीवरी हो जाई, डिलीवरी हो जाई। तब जब डिलीवरी हो जाए तो अपन लड़का गलाई के चलिए यही फिर घूम टहर जाइए। तब अनिल अपने मेहरारू सुषमा का गांव भेज दिए। जब गांव भेज दिए 9वें महीना में, ये भैया एकदम 9वें महीना में 9 महीना जब बीत गया, कुछ 2-4 दिन आगे ले लिए तो एक लड़किया पैदा भा।
लड़किया पैदा भा बड़ी खुशहाली गांव में छाई गई। वाह। मुखिया लोग ऐसे ही आई गए कहन जाना राम निवास तोहरे नाती भा है, वाह। कुछ बढ़िया से मनोरंजन हो चाहे सोहर मंगल चार हो कि गीत लग गए मार साहब। आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बतिया में आधी आधी रातिया में मीठी मीठी बतिया में सुतला में हो गई लेगी हाँ ये राजा सुतला में हो गई लेगी कहानी पे गौर करिए। वो समय राम निवास और उनकी धर्म पत्नी गायत्री देवी नाती के अपने कोरा में लेके मुँह पैसा लुटावा थे, काला टीका लगाओ थे कि हमरे नाती के नजर न लागे। तमाम गांव का 3-4 मेहरारू झूठ के सोहर मंगल चार गावत थी। सोहर गावाला दुआरे बाजाली बधाइया हो बधैया हो अंगना में हो गई लेया जोरा ये बाबू अंगना में हो गई लेया सोहर मंगल चार होत बा ये भैया। तमाम लोगन उ लड़का के लेके सोहर मंगल चार गावत थीन। उ लड़का के नाम करण भइल। उ लड़का के नाम बा आयुष। आयुष धीरे धीरे जब समय बीता ये भैया लगभग 3 साल जब समय बीता तो उस समय अनिल के बेटवा के उम्र 3 बरिस के हो गया। जब 3 बरिस के भइल तो यार 3 साल में बड़ा परिवर्तन आ गया अनिल की मेहरारू के अंदर। अनिल की मेहरारू के अंदर 3 साल में बड़ा परिवर्तन आ गया। चाल भेष भूसा सब बदल हो गया, व्यवहार सब बदल गया। कहाँ बड़ा बड़ाई होत रहे कि राम निवास के छोटकी बहू जेके नाम बा सुषमा बड़ी संस्कारी बा, बहुत सम्मानित बा। 3 साल में जब परवरिश ढेर बदलाव आ गया तो कई चर्चा हो लग भैया बड़ी गंदी निकल गई। अनिल अपने दिल्ली ड्यूटी करत बा लेकिन 3 साल में 3 कर्म हुई गया। मतलब अनिल की मेहरारू जेके नाम बा सुषमा। हाँ सुना हमार बात। सुषमा यहर वहर में पड़ी गई। मतलब सुषमा के राम निवास के बड़का भाई बेटवा जेके नाम रहे राम खिलावन। अगर क्यों अगर राम खिलावन के नाम का आदमी बैठा हुई तो क्षमा की है, कहानी को बात है। राम खिलावन लागत रहे देवर। रोज ना कहा ये भौजी आज का बनाया है, ए देवर आज पूरी बनी है। तो राम खिलावन भौजी कही के एकदम बढ़िया से एकदम चिपका रहे। धीरे धीरे यार भौजी एकदम भौजी कहत एकदम भौजी पटरिया लाइन पे लगी। राम खिलावन एकदम जीत लिया दिल। और सुषमा का कुछ होश खबर नहीं कि हमारे एक लड़किया हो। धीरे धीरे प्रेम कहानी बढ़ गई। घर का पता नहीं बा लेकिन बहरवासु का पता चली गई कि अनिल के मेहरारू बड़ी नालायक निकल गई, सुषमा बड़ी नालायक निकल गई। अरे वो राम खिलौना से हो गई इलू चलता। इलू चलाता। सब समझे वाले लोग समझत थे। प्रेम आगे बढ़ गया। बाजा नीचे हेलो बाजा में भैया ऑपरेटर मास्टर एक बनावा यूनिट कट गई। प्रेम आगे बढ़ गया। एक गीत लग गई मार सब
वाह बाबा हरिहरा नाथ के कोनो दुल्ही ने अपने दुल्हा से कहा बाबा हरिहरा नाथ के दर्शन करादा मोरे राजहू हो मोरे पियाहू हो सोनपुर मेला वा घुमादा मोरे राजहू हो सोनपुर मेला वा घुमादा। लेकिन अनिल की मेहरारू सुषमा राम खिलावन के बीच में प्रेम कैसे बढ़ाता। राम खिलावन से भैले नचार रोज रतिये में चोरी चोरी होला प्यार रोज रतिये में चोरी चोरी होला प्यार धीरे धीरे जान गईले टोला पड़ोस हो राम निवासी गए तरीके भयल आप हो अनिल के पास खाबा अनिल के पास खबर भेजले लाचार रोज रतिये में चोरी चोरी होला प्यार रोज रतिये में चोरी होला प्यार रोज रतिये में धीरे धीरे टोला पड़ोस मोहल्ला के लोग जान गए जहाँ तक लोग मुखिया दादा भी जान गए सब जब जान गए एक दिन राम निवास अपने मोहारे के सामने माचा पे बैठा है हुक्का अपन जलाए के वही सुरकत बैठा है और उनकी पत्नी गायत्री देवी वही सरगता लय के कतरत है सुपारी तबले मुखिया दादा वही मोहारे से गुजरत हैं तो राम निवास से बोले नहीं जब गुजरत रहे तो कहें मुखिया दादा राम निवास से खुद हूँ जयरमी करत रहे माला नमस्ते पै लगी होत रही तो ओ दिना जौने बा कि मुखिया जी बोले नहीं अपन वही पगड़ी बांधे साफा का चला जात रहे जब चला जात रहे तो राम निवास की बड़ा खटक गई कि रोज आना मुखिया दादा बोलत रहे आज काहे नहीं बोले तो राम निवास खुद हूँ बोलौनी के रहन कहन राम राम मुखिया दादा तब नहीं बोले कहने मुखिया दादा मुखिया दादा अपन ऐसे चला जाते हैं कहन दादा मुखिया जी आवा हुक्का पी ले दौड़ के बोले मुखिया जी राम निवास एकदम बटुर गए एकदम कहन दादा आज लगता है आज मुखिया दादा एकदम सही मूड में नहीं है फ्रेश मूड में नहीं है मुखिया दादा को बुलाए कि राम निवास कहन दादा आज तू आवा बैठा हमसे अगर कोनो गलती हुई गई हुई तो हम क्षमा चाही थी कहन बे राम निवासवा तो उसी गलती नहीं भई बा गलती तो ना दोनों प्राणी से नहीं भई बा ना तोरे बेटवन से भई बा गलती तोरे घर के लक्ष्मी से भई है बड़की माई जो ना तोहरे आई है एक लड़किया के माई हुई गई है जेकर नाम बा सुषमा अरे तोरे अनिल के मेहरारू सुषमा बड़ी नालायक निकल गई राम निवास कहे अरे मुखिया जी आप ही कैसन हमारे इज्जत पर कलंक लगा रहे हो मुखिया दादा कहे रे राम निवास इतना दिन से आवत जात रहे तोहरे दुआरे पे भैया मुन्ना करत रहे तोहरे पतोहू का अपन बिटिया तीरा मानत रहे रोज आना तो नहीं कह दे अरे जा दे गांव टोला पड़ोस में तो बड़ा चर्चा हुई कि तोर पतोहू बड़ी नालायक निकल गई धीरे धीरे जय मनई दुआरे आवे तैसे थूकत चला जाए तब राम निवास के कान हो गया कि बात सही है अपने बेटवा के पास फोन लगाए के राम निवास के हेलो बेटवा उठाए अनिल हाँ बाबू पालागी खुश रहा खुश रहा बेटवा
कहन का बाबू आज कोनो दिक्कत हो गई? वाह कहन नहीं बेटवा तोर माई बड़ी बीमारी ब्या। वाह कहन बाबू अगर कल बात करे है बड़ी बढ़िया बोले से माई हमार और आज अचानक में बीमार हो गई। वाह कहन हाँ बेटवा तोर माई की तबीयत ठीक नहीं बा, जितनी जल्दी हो सके वाह उतनी जल्दी आप अपने गांव आ जाओ। हाँ। अपने माई से बोल बतिया ला, नहीं कोनो भरोसा नहीं बा नहीं बा। अब यार अनिल छटपटाए ला, कहते नहीं माई की जियरा गाय का पूत की जियरा कसाई का एकदम माई की खबर सुन के अपने शेर से छुट्टी लेके एकदम तत्काल में आ गया गांव। वाह देखा नहीं तो बाबू भाई हुक्का करत बैठा है पियत। अब माई ऐसे बैठे हैं मछिया पे ऐसे मुँह दाबे हैं, वाह। आँखी से आंसू गिरत बा। वाह, डर माई देखिन गहन पाँव छुबिन अनिल कहन माई तोर तबीयत ठीक ठाक बा? ठीक है बेटवा ठीक बा, जोन हो बा ठीक बा। कहन माई का बात भाई वाह बताओ? कहन ए बेटवा तो का हमार कसम बा, वाह बड़ी गांव में बेइज्जती हो गई बा। वाह तो का हमार कसम बा, हिया मारे न गरिया न पीटे। एका ले जा अपने साथ दिल्ली में, ले जा दिल्ली में। वाह कभो हिया आवे न देहा बेटवा, वाह। इज्जत माटी में मिल गई। कहन माई ई कौन बात या? तबले अनिल अपने बेटवा को पूछ ले आयुष मेरा बेटा कहाँ है? वाह बेटा वाह बड़े बेटा आयुष अपने दोस्तों के छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने खेल रहा है। धीरे धीरे समय बीत गई, शाम हो गई। वाह शाम की जब जान गई कि हमारे राजा जी आए हैं तो खूब बढ़िया से पकवान बनाए दी है सुषमा। वाह गोले में सुलह लिपस्टिक सिंगार के लगाई झुआ में लिपस्टिक लगाई के वाह गोले में रंगना उना हाँ, लगाई एकदम बढ़िया से घूंघट काट के अपने राजा से कहन के और का वाह। हाल बा? वाह लगी मुस्की आई अब जान ला अनिल के एकदम करेजा एकदम पारा गरम हो गया। वाह सुषमा का पता कि हमारे बारे में इनका कुल पता हुई गया बा। वाह वाह मर झगुआ में लिपस्टिक लगा के आके अपने मेहर मन से दूध कहीं ना का हाल बा? वाह आउ का हाल बा? केन हाल ठीक बा बढ़िया बा, तू अपन बतावा तोहार कैसे बीतत बा? वाह केन हमारा वैसे बीत जात बा, लेकिन तोहार बहुत याद आवत रही, अचानक में कैसे आ गया? वाह कहन बस ऐसे माई की याद आ गई आई गए, आए। हमार बेटवा है उसकी याद आ गई आई गए। वाह तोसी मतलब वाह सुषमा कहा ऐसे कभो हमार सैया नहीं बोले तोसी मतलब ऐसे आज मतलब वाली किसे बात हुई है? वाह तो तनी थोड़ा हेडिंग दे देहन। कहन जल्दी से कपड़ा उपड़ा बांध ही ले वाह और आजे रात की निकले के बाद वाह 1 बजे के ट्रेन बा और वो वही निकले के बाद तो का हमरे साथे दिल्ली चले के बा। वाह ये घूंघटवा हटाई का ये हम दिल्ली ना जाब। वाह अनिल काहे ना जाबू, हम तो का अपने साथे लिया ही जाब। वाह तब तक कहूँ भैया बड़ा खोई जाई तो हमका लिया ही चले और आज हम तो कल लिया जाते कहत यहाँ हम ना जाब। खाना पीना खाए के सुषमा बड़ा बढ़िया से एकदम एकदम टेंशन में हो गई वाह कि अब हमारी गांव से टिकट कटाई वाला बा, अब हम मिलन ना हो पाई। वाह यार खाना पीना खाए के अनिल अपने बेटवा के साथ सो गया। वाह अब यार जब 11 बजा तो खुसुर फुसुर लगी, सुषमा अपने राम खिलावा नासिक से बतियाई वाह फोने पे योजना बनाने लगी। वाह ये हम तोहरे साथे रहा या यार पार या पार, एक ही पहापट के लाइन में कहना बा तेरी में समहिया बैरी होले जहिया समहिया समैया बैरी होले जहिया कितना अपन होके बन जाला मुदहिया हो मुदहिया। समैया बैरी होले जहिया कितना आपन होके बन जाला मुदैया समैया हो बैरी होले जहिया। 11 बजे रात फोन लगा के अपने आशिक से फोन में बतिया रही है, पापड़ के लाइन में कहना अरे दोनों प्रेमी कसम लिए तब खाई सथवा छोड़बई ना। अरे दोनों प्रेमी लिए तब
कसम खाई सथवा छोड़बई ना, चाहे जमाना कतराउ जुल्म दहाई सथवा छोड़बई ना। कहानी यही से मोड़ ले कैसन बात किए मोबाइल पर सुषमा या राम खेलावन हो, अरे प्यार में रो रहा नील बनल बा, अरे बहुत ही काम न शावल हो, अरे लिया तुरंत योजना बनाई सथवा छोड़बई ना, अनिल के रास्ता से देबई हटाई सथवा छोड़बई ना। 11 बजे रात फोन किए राम खिलावन से सुषमा, दोनों जने बतिया थे कि आज की रात काम तमाम होना चाहिए। आ गया मेरा पति और मुझे ले जाने के लिए बोल रहा है कि मेरे साथ दिल्ली चलो, लेकिन मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, प्यार में अंधी हो गई कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बच्चा है और मैं घर परिवार में सास ससुर के साथ रह रही हूँ। वो सब भूल गई, प्यार में अंधी हो गई। उस समय राम खिलावन से योजना बनाई कि आज रात में काम तमाम होना चाहिए, अनिल को मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। धीरे धीरे जब समय बीता 12 बज गया, गहरी नींद लगी अनिल के, बेटवा के लेके अपने सीना से लगा के सो रहा है। वही समय राम खिलावन और सुषमा अनिल के कमरे में आए। जब अनिल के कमरे में आए ए भैया, तो उसी समय सुषमा दुष्ट पापिन अपने पति के सीने पर चढ़ गई। जब सीने पे चढ़ गई, जाके गर्दन दबाई, गर्दन पकड़ ली। जब गर्दन पकड़ी तो उस समय राम खिलावन जाके गोड़ दबा दिया, गोड़ पकड़ लिया, गोड़ पकड़ लिया। और जो उस समय आंखें खुली, अनिल के देखा मेरी पत्नी जो 7 फेरा लेके अग्नि के साथ कसम खाई सातों वचन का कि मैं आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी। आज मेरी पत्नी मुझे मारने के लिए अपने आशिक के साथ आई है और मेरे सीने पर चढ़ी है। दर्दनाक कहानी बन गई। अलग के भाव में कहना बा जाबा जाबा फूलावा का तारा बानी जहला भैया, लालिया के जिंदगी हो जाला दुश्मन। सूरज से उठली जाबा सूरज के किरनिया नामा, कैसे चाली दुनिया सगरो छायल बायन। अनिले के बारी भइल सुषमा गुजरिया बाबू, जानवा से मारे खातिर पहली दैया। रातिया में चोरी चोरी खावली पपिनिया बाबू। संग में ये राम खिलावन अइले तैया। जौने समय अपने पति अनिल की सुषमा गर्दन दबाई है, उसी समय झटके में नींद खुलती है अनिल की। जब देखा कि मेरी पत्नी मुझे मारने के लिए मेरे सीने पर चढ़ी है, उसी समय अनिल हाथ जोड़ के अपने पत्नी सुषमा से के बाद कहा कि सुषमा, यही तेरा आशिक है, ये मेरा भाई है,
मैं अपने भाई की तरह इसको मानता हूँ, वाह और इसके लिए तुम मुझे मार रही हो जो कि मुझसे शादी की हो। अरे मुझे नहीं, अपने बेटे को लख जो कि 3 साल का है, वो छोटा सा बच्चा है, बिन बाप का हो जाएगा। पापी नालायक सुषमा समझती नहीं, अपनी पति की बात नहीं समझती और कहने लगी कि तू मेरे प्यार में रोड़ा बना है, तू मेरे प्यार में रोड़ा बना है। मैं तुझे आज रात को मार के अपने आशिक के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने इसको मैं अपने पति, इसको अपना पति मानती हूँ, इसी के साथ मैं अपना जीवन गुजारूंगी। इतनी बतिया सुन के जब अनिल सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि बाहर है नारी, बाहर है औरत, तुझे जरा भी एकदम रहम नहीं है। तू आज अपने पति को मार रही है, तू अपने पति को मार रही है। चाह तेरी जिंदगी पर, तेरे सुहाग पर धिक्कार है, लेकिन आज समझ ले कि अगर तू मुझे मार देगी तो कभी चैन से नहीं रह पाएगी, कभी भी नहीं रह पाएगी। सारी बात को एकदम नजरअंदाज करते हुए आज कब भैया बतलाई ले भाई बन के दी भी रहा मजा मिलता भैया लोग के। सब बात को नजरअंदाज करते हुए आज दोनों राम खिलावन और सुषमा अनिल के जान से मार देते हैं। मारने के बाद दोनों अनिल के लाश को ले जा करके, जिस समय अनिल को मारा जा रहा था उसी समय उसका बेटा 3 बरस का था, सारी कहानियां देख रहा था, लेकिन वो डर गया कि मेरी माँ अगर मेरे पापा को मार सकती है तो मुझे भी मार सकती है। वो एकदम खामोश रहा, एकदम आंख मूंद के सब सुन रहा है, सब देख रहा है। छोटा सा बच्चा एकदम कलज रहा है। जिस समय अनिल मर जाता है तो दोनों उस लाश को ले जाके छत पर रख देते हैं। सुबह 7 बजे जब सूरज एकदम हो गया है, सूरज जी, उसी समय अनिल कमाई बड़े प्यार से अनिल की आवाज दी, बेटा, ओए अनिल बेटा। वाह। अनिल जब इस दुनिया में हो तब न बोले, जाकर के अपने बहू सुषमा से पूछती है कि आज बड़ा लेट हो रहा है नाश्ता पानी करने में, थोड़ा उठा दीजिए। अनिल के बाबू अनिल से कुछ बातें चीतें करेंगे कि आगे काम कैसे होगा। ओ सुषमा बढ़िया से एकदम खाना पीना बना के 4 बजे भोरारी उठ के एकदम तैयार है। कहने लगी कि देखो कमरे में होंगे। जाके अनिल कमाई कमरे में देखे तो कमरे में नहीं है। तो सुषमा एक बार आवाज देती है कि रात में गर्मी ज्यादा थी, जाके छत पे देखिए, छत पे क्या पता लेटे हो। अनिल कमाई छत पे गई तो अनिल को देखे एक चद्दर ओढ़ के लंबा लंबा लेटा है। दूरिया से आवाज दी कि अनिल, ए बेटा अनिल, उठ, तेरी माँ बुला रही है। जब इस दुनिया में अनिल हो तब ना माँ की आवाज सुन के उठ जाए। 2-4 आखिर जब बुलाई, अनिल जब नहीं उठता है तो अनिल कमाई गायत्री देवी जाके चद्दर हटाती है। उसी समय देखिए तो मुंह से ब्लड, आंख खुली खुली, जीभ बाहर है। जाके छाती पीट के लाश पर गिर गई और शोर मचाने लगी। गांव देश टोला पड़ोस जान गए कि अब इस दुनिया में अनिल नहीं है। लाश को नीचे लाया गया, खबर पहुंची दोनों भाइयों के पास। तत्काल में वो दोनों भाई जहाज पकड़ के आए, 2-3 घंटे में पहुंच आए। उसके बाद टोला पड़ोस वाले ने चर्चित करने लगे कि अरे अनिल बड़ा ठीक था, बहुत अच्छा लड़का था, कल बाहर से आया, आज कैसे मर गया। तमाम लोग तमाम बातें करने लगे, लेकिन अनिल के बेटवा जे के नाम आयुष रहे, वो अपने बाबू पापा के मुहना देखी कि बार बार रोता पापा पापा कहा था। अपने माई से कहे कि ये माई तू हमरे बाबू के खा गई लो, हमारे पापा के मार दिहू। जाके जब इतना बतिया कहे तो सुषमा अपने बेटवा के मुहना दाब ली। लेकिन कहानी यहीं से फिर मुड़ लेता। राम खिलावन के बड़ा भाई रहे जिसके नाम रहे विनोद, सारी कहानी जान रहा था। जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाया। एक गाड़ी भर के पुलिस आई, लेडीज पुलिस आई और पूछताछ करने लगी। धीरे धीरे पोल जब खुलने लगी तो उसी समय आयुष के एक लेडीज पुलिस बुला के कहने लगी, बेटा तू बता, टेंशन मत ले, चॉकलेट दे के टाफी दे के उससे बयान लेने लगी। छोटा बच्चा आयुष 3 साल के उम्र में बयान देता है कि मेरी माँ हत्यारन है, मेरी माँ मेरे पापा को मार दी। छोटी पकड़ के 2-4 तमाचा जब सुषमा को देती है, सारा अपने आप कबूल कर लेती है और दोनों को
हथकड़ी और फांसी की सजा सुनाई जाती है। आखिरी भम कहना बा क्वेश्चन खड़ी में। रोए माई बाबू पूरा परिवार रोवेला, रोवे माई बाबू पूरा परिवार रोवेला, मासूम आयुष होला लनवाला चार रोवेला। रोवे माई बाबू पूरा परिवार रोवेला, मासूम आयुष हो ललनवा लाचार लोवेला। दोनों की सजा होती है। और यार माई बाबू पूरा गांव देश मिल करके अनिल को अंतिम संस्कार करते हैं। और अनिल के एक सपना रहे कि अपने बाप बेटवा के हम फौज में भर्ती करो, एक आर्मी नौजवान में जवान बनाऊंगा। उसका सपना आज उसके दादा दादी पूर्ण करते हैं। उसी समय आज की जनरेशन में किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है। 100% में आज चाहे भाई भाई की बात हो, चाहे आदमी और औरत का बात हो, चाहे किसी भी का बात हो, किसी भी परिवार से ले लीजिए, किसी का आज के ज़माने में हो नहीं रहे हैं। ऐसी कहानी की अंतिम बात। बुद्धूराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, कथन किए कमल सिंह यादव शारद मां की छाया। समैया बरी होले जहिया कहे सोना सुहानी शारद मां सहाइया, समैया बरी होले जहिया। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी आशिकों की जान